पूनिया कॉलोनी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण बना हैरानी का विषय। मकान और ब्रिज के बीच कुछ इंच का ही फासला। चूरू के पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास तेजी से चल रहे ओवरब्रिज निर्माण का एक दृश्य इन दिनों लोगों की हैरानी की वजह बना हुआ है। ब्रिज की दीवार और पास स्थित एक मकान के छज्जे के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला है। ये इतना कम है कि गुजरने वाला हर व्यक्ति रुककर दोबारा जरूर देखता है। आमजन में चर्चा है कि यह दूरी किसी भी लिहाज से भविष्य में सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। मकान मालिक सुरेश महिला ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब आरोप लगाते हुए बताया कि उनके घर का निर्माण करीब 20 साल पुराना है, लेकिन ब्रिज के लिए पिलर तय करते समय राजनीतिक दबाव में उनके घर की तरफ और ज़्यादा घुमाव दे दिया गया। वह कहते हैं कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने आश्वासन दिया था कि पर्याप्त जगह छोड़ी जाएगी, लेकिन वास्तविकता में ब्रिज को छज्जे से लगभग सटाकर खड़ा कर दिया गया। उधर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता हिमांशु महिला का कहना है कि पूरा निर्माण डीपीआर के अनुसार हो रहा है। मकान के निर्माण से संबंधित आवश्यक जानकारी नगर परिषद से ली जाएगी ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके। फिलहाल कारण जो भी हो, लेकिन यह निर्माण इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि ब्रिज को घुमाव देते समय मकानों से सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य था। कुछ इंच का ये फासला आगे चलकर बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। थी उस टाइम भी मैंने ठेकेदार से भी बात की थी, इंजीनियर से भी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा बहुत उधर कर लो, ये 2 फुट अगर उधर कर लोगे जगह पड़ी है, लेकिन वो बोले नहीं इसके पास में आएगा, आपके टच नहीं होएगा। अब एकदम से टच कर दिया है इसको, पुल को, तो दिक्कत तो है सर। ये बिल्डिंग है कम से कम 20 साल पुरानी है। उस टाइम तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये पुल आएगा नहीं आएगा। उसके बाद में अब एकदम टच कर दिया है। हेवी ट्रैफिक जाएगा तो दिक्कत तो आनी है इसमें। कार्यों से मैंने तो की थी सर, लेकिन वो सारे यही बोल रहे हैं बराबर नहीं है, ऐसे ही होगा, जिस हिसाब से नक्शा है उस हिसाब से होगा। लेकिन जिस टाइम में ये चिन्ह लगा रहे थे उस टाइम में सेंटर में चिन्ह थे, उसके बाद में ये मतलब नक्शा इसका पूरा क्या मानते हैं, इसका क्या कारण रहा है? कुछ राजनीतिक कारण है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने टेम्पो ड्राइवर को शराब के नशे में पुलिस से उलझना पड़ा महंगा। चूरू के स्टेशन रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने शराब के नशे में हंगामा कर पुलिस से उलझना एक टेम्पो ड्राइवर को महंगा पड़ गया। कोतवाली थाना पुलिस ने गांव रामसरा के टेम्पो ड्राइवर विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम ने शुक्रवार शाम 6 बजे करीब बताया कि एएसआई वीरेंद्र सिंह सीजीएम कोर्ट से अपनी निजी बाइक से थाने लौट रहे थे। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी के पास एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर बताया कि एक टेम्पो चालक शराब के नशे में उससे मारपीट कर रहा है। इस पर एएसआई वीरेंद्र सिंह मौके पर जानकारी ले ही रहे थे, तभी टेम्पो चालक वाहन घुमाकर आया और जोर जोर से गाली गलौज करते हुए उस व्यक्ति को फिर धमकाने लगा। अचानक उसने दोबारा मारपीट शुरू कर दी। आरोपी नशे में होने के कारण एएसआई से भी उलझने लगा और बार बार धमकी देने लगा। इसी बीच ट्रैफिक थाने से एएसआई रामनिवास मौके पर पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी रामसरा निवासी विजेंद्र कुमार को पकड़ लिया। समझाइश के बाद भी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। टेम्पो के कागजात मांगने पर आरोपी कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर वाहन को धारा 185 और 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई को दी गई। इसके बाद उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। गांव झारिया के खेत में जबरन रास्ता खोलने का आरोप, पीड़ित किसान ने जिला कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया में किसान ने खेत में गलत तरीके से नया रास्ता खोलने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की मांग की है। पीड़ित किसान कुंदन लाल ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब बताया कि उसके खेत में पहले से ही एक कटानी रास्ता स्वीकृत है, जिसकी पुष्टि उपखंड अधिकारी द्वारा पूर्व में किए गए आदेश से भी होती है। उसने आरोप लगाया कि इसके बावजूद तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार ने मिलकर खेत के बीचों बीच दूसरा रास्ता खोद दिया। पीड़ित के अनुसार गिरदावर और पटवारी कुछ दिन पहले उसके वृद्ध अशिक्षित पिता से बहाने से कई खाली कागजों पर अंगूठा लगवा ले गए। बाद में 20 नवंबर 2025 को अधिकारियों व कुछ लोगों की मौजूदगी में जेसीबी और ट्रैक्टर से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हुए खेत में जबरन नई पगडंडी बना दी गई। इस दौरान जानवरों के ढारे भी ढहा दिए गए और परिवार को धमकाया गया कि खेत में बाड़बंदी नहीं करें। कुंदन लाल का कहना है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर से स्टे लेने के बाद
भी कुछ लोगों ने खेत में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया, जिस पर दूधवाखारा थाने में शिकायत भी दी गई है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध पैम्पलेट का विमोचन। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध पैम्पलेट का विमोचन किया गया। आल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान द्वारा जिले में लंबे समय से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत तैयार किए गए इस पैम्पलेट को कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने जारी किया। विमोचन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पुकार ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत युवाओं का भविष्य अंधकार में कर देती है, इसलिए समाज के हर वर्ग को इसकी रोकथाम के लिए आगे आना चाहिए। आल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष संजय खान घांगू ने बताया कि ये पंपलेट गांवों, कस्बों, शहरों, गली मोहल्लों में वितरित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक हो सके। उन्होंने कहा कि नशा आज की पीढ़ी के सामने एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में समय रहते सामाजिक संगठन, युवा और आमजन मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। यदि नशे पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भयावह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में एडवोकेट जावेद खान, जब्बार खान, निजामुद्दीन खान, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद खादिम, दीपक कुमार, शब्बीर खान, मकसूद खान, अभय सिंह, आसिफ लुहार, यूनुस खान और मुकेश कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। रामनगर पुलिया के पास बाइक पिकअप की टक्कर में मां बेटा घायल, गंभीर हालत में मां को किया रेफर। चूरू के रामनगर पुलिया के पास एक बाइक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप चालक ने अचानक सड़क पर टर्न ले लिया था। इसी दौरान बाइक उससे टकरा गई और यह हादसा हो गया। अस्पताल चौकी पुलिस से शुक्रवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में गांव घांगू का 31 वर्षीय दिनेश और उसकी मां मनोज घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दिनेश अपनी मां को उपचार के लिए चूरू अस्पताल लेकर आ रहा था। पुलिया के पास पिकअप के अनियंत्रित तरीके से मुड़ जाने पर दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश को भर्ती कर लिया, जबकि उसकी मां मनोज की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च स्तरीय उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से हादसे की जानकारी जुटाई। पुलिस ने पिकअप चालक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। पिकअप का अचानक मुड़ना हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है।